नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम लाइव। आज की खबर अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में है। खबर है कि श्रीलंका के बाद अब नेपाल में भी आर्थिक हालात खराब होने लगे हैं। लगभग 3 करोड़ की आबादी वाले इस देश में फाइनेंशियल ईयर जुलाई 2021 से जुलाई 2022 में लगातार इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी कमी आई है। अब नेपाल के पास सिर्फ 6 महीने के लिए सामान का इम्पोर्ट करने का पैसा बचा है, इसलिए नेपाल ने सभी गैर जरूरी सामानों का इम्पोर्ट को बैन किया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी विदेशी करेंसी नाम से ही साफ है, इस करेंसी से दुनिया के देशों से खरीद की जाती है। सबसे ज़्यादा खरीद डॉलर में होती है। अब नेपाल के पास पिछले 8 महीने में इसके विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 16% की कमी हुई है। दरअसल नेपाल अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अधिक भारत पर निर्भर है। नेपाल पर्वतीय देश है, जिसकी वजह से यहाँ खेती भी सही से नहीं हो पाती है और इंडस्ट्री भी ना के बराबर है। पेट्रोल, डीजल, गैस, धान, चावल, तेल जैसे जरूरी सामान भी नेपाल को भारत से इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में अब इंपोर्ट के बैन होने से भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं नेपाल में खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़ गए हैं। नेपाल अपने कुल इंपोर्ट का 64% हिस्सा भारत से मंगवाता है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत से नेपाल ने $7.7 बिलियन का सामान खरीदा। 2020-21 में नेपाल ने भारत से 886 अरब नेपाली रुपए का इंपोर्ट किया है। वहीं नेपाल चीन से अपने कुल इंपोर्ट का 16% हिस्सा मंगवाता है। नेपाल भारत से सबसे ज़्यादा 17% फ्यूल ऑयल प्रोडक्ट्स खरीदता है, जबकि आयरन एवं स्टील 9%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी करीब 8% इंपोर्ट करता है। ऐसे में जिस तरह नेपाल में सभी गैर जरूरी सामानों के इंपोर्ट पर बैन लगाया है, यदि लंबे समय तक ऐसा रहा तो इससे भारत को काफ़ी नुकसान होगा। चलिए अब जानते हैं नेपाल में इस इकोनॉमिक क्राइसिस का क्या कारण है। इसका एक कारण तो आयात का बढ़ता बोझ है ही, दूसरा बड़ा कारण है कोरोना के बाद का पर्यटन कारोबार भी ठप पड़ गया है। हिमालय की वादियों में बसा नेपाल दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। एवरेस्ट की चढ़ाई का सबसे अच्छा रास्ता नेपाल में ही है। देश की जीडीपी में भी पर्यटन से होने वाली आय का बहुत बड़ा योगदान है। यही सेक्टर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बेहद जरूरी डॉलर मुहैया कराता है। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद टूरिज्म कारोबार ठप पड़ गया है। 2 साल से गिने चुने पर्यटक ही नेपाल पहुंच रहे हैं। तीसरे कारण की बात करें तो नेपाल ने चीन से नज़दीकियां बढ़ा ली है, जिसके कारण भारत से दूरियां बढ़ गई है। नेपाल परंपरागत रूप से भारत का निकट सहयोगी रहा है, लेकिन इन दिनों नेपाल में चीन के साथ काफ़ी नज़दीकियां बढ़ाई है। चीन नेपाल तक रेल लाइन बिछा रहा है। ऐसे में चीन से नज़दीकियां उसे भारत से काफ़ी दूर ले गई है। वहीं लिपू लेक जैसे सीमा विवाद ने कड़वाहट भी बढ़ाई है। इन परिस्थितियों के चलते भारत से सामान के आयात में रुकावट आती है। भारत से गेहूं, चावल आदि का आयात करना सस्ता पड़ता है। वहीं भौगोलिक स्थिति के चलते चीन का सस्ता सामान भी नेपाल पहुंचकर महंगा हो जाता है। इसके अलावा एक कारण भूकंप भी है। नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप पर देश को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। नेपाल का लगभग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। पहले से ही वित्तीय मुश्किलें झेल रहा नेपाल इस भूकंप से कई साल पीछे चला गया। पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से राहत मिली, लेकिन नेपाल को भी अपने प्रमुख संसाधन देश को फिर से खड़ा करने में लग गया, जिसके कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था बदतर होते गई। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस का एक कारण और है, जो है नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में राजशाही के समाप्त होने के बाद से वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया। 28 मई 2008 को नेपाल के इतिहास के राजवंश युग का अंत हो गया, यानी कि राजशाही के अंत के बाद लोगों ने वहां लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद लगाई थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। नेपाल के हाथ में इन दोनों में से कुछ नहीं आया। सरकारें बनती रही, टूटती रही। अब फिर नेपाल की संसद आम चुनाव के 3 वर्ष बाद भंग कर दी गई। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने बीते साल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भंग कर दी थी। सरकार बनाने और बचाने के खेल में चीन का हस्तक्षेप भी काफ़ी बढ़ गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।